नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली करंट हमारे चैनल डेली करंट अफेयर्स पे। आज 16 मई 2021 है। 16 मई 2021 से महत्व रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं, जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स टॉपिक बनते हैं, उन टॉपिक को आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज 16 मई 2021 से रिलेटेड आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा। भारतीय मूल की किस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए है डॉक्टर शकुंतला हरक-सिंह थिलिस्टेट, ऑप्शन बी है डॉक्टर स्वाति मोहन, ऑप्शन सी है डॉक्टर विवेक मूर्ति, ऑप्शन डी है राज अय्यर। तो आइए जानते हैं इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का ऑप्शन ऑप्शन ए डॉक्टर शकुंतला हरक-सिंह थिलिस्टेट। डॉक्टर शकुंतला हरक-सिंह थिलिस्टेट वैश्विक पोषण विशेषज्ञ हैं जिनको वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला। आइए देखते हैं डॉक्टर शकुंतला हरक-सिंह थिलिस्टेट कौन है। ये डॉक्टर शकुंतला हरक-सिंह थिलिस्टेट है। ये डॉक्टर शकुंतला हरक-सिंह थिलिस्टेट है। चलिए इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक-सिंह थिलिस्टेट को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। उसने समुद्री भोजन और खाद्य प्रणालियों के लिए एक समग्र और पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित किया और अपने शोध के लिए एक पुरस्कार प्राप्त किया। इस पुरस्कार को खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोमुरा ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के जीडीपी विकास अनुमान को 12.6% के पिछले अनुमान से घटाकर कितने प्रतिशत तक कर दिया? ऑप्शन ए है 11.8%, ऑप्शन बी है 9.8%, ऑप्शन सी है 10.8%, ऑप्शन डी है 8.8%। तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इन चारों ऑप्शन में से इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 10.8%। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। जापान की ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा किसकी कंपनी है? जापान की कंपनी है। ठीक, जापान की ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर और उसकी रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर लगाए गए लॉकडाउन के प्रभाव का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 10.8% कर दिया है। पूर्व में उसने 12.6% वृद्धि दर का अनुमान जताया गया था। पहले कितना था? 12.6%, उसे घटाकर 10.8% कर दिया। आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज पैक्सिक्स का आयोजन किया है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? आइए जानते हैं और इसका सही आंसर, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। भारत और इंडोनेशिया देश की नौसेना ने हाल ही में दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज पैसेक्स का आयोजन किया। आइए इंडोनेशिया को मैप में देख लेते हैं। ये क्या है? इंडोनेशिया है, ये मलेशिया है, ये वियतनाम है, ये फिलीपींस है और ये बांडा सी है, ये अफ्रीका सी है। ठीक, आइए इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं ने हाल ही में अपनी पारस्परिक सहयोग में और सुधार लाने पर फोकस के साथ दक्षिणी अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों अनुकूल नौसेनाओं के बीच पारस्परिक सहयोग और समझ में सुधार करना था। भारतीय नौसेना की ओर से इस युद्धाभ्यास में आईएनएस शारदा, अपरेटी गश्ती ओपीबी और उसमें मौजूद चेतक हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया।
किसने किसने हिस्सा लिया? INS शारदा ने, OPB ने और चेतक हेलीकॉप्टर ने। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निम्न में से किसे नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? इन चारों ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछ रहा क्या है? नेपाल के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है माधव कुमार नेपाल, ऑप्शन बी है KP शर्मा ओली, ऑप्शन बी है पुष्प कमल दहल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जानते हैं क्या है? तो इसका सही आंसर है KP शर्मा ओली, ऑप्शन बी। KP शर्मा ओली को नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। आइए KP शर्मा ओली को देखते हैं कौन है। ये हैं KP शर्मा ओली, जिसे क्या किया गया है? नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। आइए थोड़ा इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। KP शर्मा ओली एक बार फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए हैं। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या भंडारी, नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? विद्या भंडारी ने नेपाल के संविधान के तहत सबसे बड़े दल के नेता होने के कारण ओली का प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है। OP ओली सबसे बड़े दल के नेता थे, इसलिए इन्हें प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया है। ऐसा उन्होंने देश के संविधान में प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए किया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ICC टेस्ट टीम रैंकिंग का वार्षिक अपडेट जारी होने पर निम्न में से कौन सी टीम 121 रेटिंग अंकों के साथ प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है वेस्ट इंडीज, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। आइए जानते हैं इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सही है भारत, ऑप्शन ए सही है। भारत प्रथम स्थान पर रहा 121 रेटिंग के साथ। आइए इसके बारे में और जानते हैं। भारत 24 मैचों में 121 रेटिंग पॉइंट के साथ टेबल में टॉप पर है। विराट कोहली के नेतृत्व वाली भारतीय टीम के बाद न्यूजीलैंड की टीम 120 रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर है। इंग्लैंड 109 रेटिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया 108 रेटिंग है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया है? BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है राहुल द्रविड़, ऑप्शन बी है रमेश पवार, ऑप्शन सी है अजय जडेजा, ऑप्शन डी है मोहम्मद अजहरुद्दीन। तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है रमेश पवार। रमेश पवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए रमेश पवार को देखते हैं कौन है। ये हैं रमेश पवार, जिन्हें भारतीय महिला क्रिकेट का नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए इनके बारे में और जान लेते हैं। रमेश पवार पूर्व स्पिनर रमेश पवार को, यानी ये रमेश पवार पूर्व स्पिनर भी रह गए हैं। पूर्व स्पिनर रमेश पवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। बता दें कि रमेश पवार को WV रमन की जगह यह जिम्मेदारी सौंपी गई। इससे पहले कौन थे? WV रमन थे। हालांकि रमेश पवार इससे पहले भी टीम के साथ इस भूमिका में रह चुके हैं। रमेश ने भारत के लिए 2 टेस्ट और 31 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। उन्होंने टेस्ट में कुल 6 और वनडे में 34 विकेट झटके हैं। वनडे में उन्होंने एक अर्धशतक की मदद से कुल 163 रन बनाए हैं। उन्होंने अपने करियर में 148 फर्स्ट क्लास मैच खेले, जिनमें कुल 470 विकेट झटके हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली में से किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है 10 जनवरी, ऑप्शन बी है 12 अप्रैल, ऑप्शन सी है 25 जुलाई, ऑप्शन डी है 15 मई। तो इसका सही आंसर है 15 मई को, यानी ऑप्शन डी 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय
परिवार दिवस मनाया गया, यानी कल बीते हुए कल में 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय फैमिली इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली सेलिब्रेट किया गया। आइए इनके बारे में और जान लेते हैं। आइए, संयुक्त परिवार के महत्व और जीवन में परिवार की जरूरत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। परिवार के महत्व को बनाए रखने के लिए साल 1993 में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने हर साल परिवार दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। परिवारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने, वैश्विक समुदाय परिवारों को जोड़ने और परिवारों को प्रभावित करने वाले आर्थिक, जनसांख्यिकी और सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देने के लिए इसका आयोजन, यह परिवार दिवस मनाया जाता है। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जाने माने किस ब्रिटिश राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया है? संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जाने माने किस ब्रिटिश राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया है? ऑप्शन ए निकी हैली, ऑप्शन बी है जोनाथन हेलन, ऑप्शन सी है मार्टिन ग्रिफिथ्स, ऑप्शन डी है वेस्ली नेवेनेजिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्टिन ग्रिफिथ्स को। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। मार्टिन ग्रिफिथ्स, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जाने माने ब्रिटिश राजनयिक मार्टिन ग्रिफिथ्स को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों को एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया है। ग्रिफिथ्स को वैश्विक मामलों का व्यापक अनुभव है और वह कई मामलों में वार्ताकार की भूमिका निभा चुके हैं। ग्रिफिथ्स पिछले 3 साल से यमन में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत हैं। ग्रिफिथ्स मार्क लोकाक का स्थान लेंगे, जिन्होंने 4 साल तक मानवीय मामलों पर आपात राहत समन्वय के अवर महासचिव के तौर पर सेवा दी। आइए आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन है विश्व में टॉप 10। आज का क्वेश्चन है विश्व में टॉप 10 देश में रियल टाइम पेमेंट लेन देन के मामले में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए है पहले, ऑप्शन बी है दूसरे, ऑप्शन सी है तीसरे, ऑप्शन डी है चौथे। तो आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताना है। और जो पिछला कल 15 मई 2021 को जो क्वेश्चन दिया गया था उसका आंसर है 44 देशों ने। ठीक, तो आप लोग आज का क्वेश्चन कौन सा कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं और इनके बारे में अगर डेप्थ जानकारी पता है उसको भी आप लिखें। क्योंकि लिखने से आप जितना लिखेंगे उतना आपको याद रहेगा, जो आपके आगे के भविष्य के लिए सही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, और डेली करंट अफेयर्स नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको डेली करंट अफेयर्स नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।